8 वर्ष की आयु से पहले एक युवा ब्रह्मचारी के रूप में युवा शंकर अपने दैनिक भोजन के लिए भिक्षा मांगने के लिए एक घर में गए। परिचारिका एक दयालु लेकिन बहुत गरीब महिला थी। वह उसे केवल एक छोटा सा आमल की आंवले का फल दे सकती थी। शंकर इस गरीब महिला की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अनायास कनकधारा स्तोत्र गाकर देवी लक्ष्मी, धन की देवी, का आह्वान किया। किंवदंती है कि देवी ने घर में सुनहरे आमल की फलों की वर्षा की। भारत की गुरु शिष्य परंपराएं रत्नों से जड़ी हुई माला के समान है। प्रत्येक रत्न बहुमूल्य और अमूल्य है, फिर भी कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली चमक के साथ चमकते हैं। श्री आदि शंकराचार्य ऐसे ही एक हीरे थे। श्री शंकर की उपलब्धियां कई थी, लेकिन उन्हें इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि प्रस्थानत्रयम, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मा सूत्र पर उनकी शानदार टिप्पणियों ने अद्वैत वेदांत दर्शन को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया और इसे वेदों के अंतिम संदेश के रूप में स्थापित किया। अपने 32 साल के छोटे से जीवन के दौरान उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की और अन्य भारतीय विचारधाराओं के प्रमुख समर्थकों के साथ बहस में शामिल हुए। यह तथ्य कि हिंदू धर्म अभी भी एक गतिशील और सर्वव्यापी धर्म है, आदि शंकराचार्य के कार्यों का पर्याप्त प्रमाण है। जिंदगी। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि शंकर 788 और 820 ईपू के बीच जीवित रहे। हालांकि कुछ का कहना है कि उनका जन्म 77 ईपू में हुआ था। तारीख चाहे जो भी हो, सभी सहमत हैं कि उनका जन्म कलाडी में हुआ था, जो आज केरल के एर्नाकुलम जिले में है। 5 साल की उम्र में उन्हें वैदिक अध्ययन की शिक्षा दी गई और 8 साल की उम्र में उन्होंने चारों वेदों में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और गुरु की तलाश में उत्तर की ओर चल पड़े। दक्षिणी राज्य केरल से युवा शंकर लगभग 2000 किलोमीटर पैदल चलकर भारत के मध्य मैदानी इलाके में नर्मदा नदी के तट तक पहुँचे। नर्मदा नदी, आधुनिक मध्य प्रदेश में, के तट पर उनकी मुलाकात उस सन्यासी से हुई जो उनके गुरु गोविंदा भगवतपाद बने। किंवदंती के अनुसार जब गोविंदा भगवतपाद ने शंकर से उनकी पहचान पूछी तो बच्चे ने 10 संस्कृत श्लोकों, जिसे आज दास श्लोक कहा जाता है, की एक सहज रचना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपने ज्ञान और आंतरिक अनुभव की गहराई का वर्णन किया। उन्हें तुरंत शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 12 वर्ष की आयु में उनके गुरु ने समझा कि शंकर प्रमुख धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियां लिखने के लिए तैयार हैं। अपने गुरु के आदेश पर शंकर ने शास्त्रों की शिक्षाओं में छिपे सूक्ष्म अर्थों को स्पष्ट करने वाली टिप्पणियां लिखीं। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने सभी प्रमुख ग्रंथ लिखने के बाद अपनी कलम छोड़ दी। 16 से 32 वर्ष की आयु तक शंकराचार्य प्राचीन भारत के कोने कोने में यात्रा करते हुए जनता के दिलों में वेदों का जीवनदायी संदेश लेकर आए। ब्राह्मण शुद्ध चेतना पूर्ण वास्तविकता है, संसार असत्य है। यही शास्त्र की सही समझ वेदांत की गर्जनापूर्ण घोषणा है। ब्रह्मा सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अनेन वेद्यम सच्चस्त्रमिति वेदांतादिमा ब्रह्मज्ञानावली माला। संक्षेप में, व्यक्ति ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पारा कथन द्वारा उन्होंने विशाल ग्रंथों के सार को संक्षेप में प्रस्तुत किया। सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना। उन दिनों प्राचीन भारत अंधविश्वासों और धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्याओं के दलदल में डूबा हुआ था। पतित कर्मकांड पनपा। सनातन धर्म का सार प्रेम, करुणा और मानव जाति की सार्वभौमिकता के व्यापक संदेश के साथ इन अनुष्ठानों के अंधाधुंध प्रदर्शन में पूरी तरह से खो गया था। अपने अपने संकीर्ण दर्शन और पूजा पद्धतियों को मानने वाले असंख्य संप्रदाय थे। लोग एक ईश्वर के अंतर्निहित सामान्य आधार के प्रति पूरी तरह से अंधे थे। उनके लाभ के लिए शंकराचार्य ने पूजा की 6 संप्रदाय प्रणाली तैयार की, जिसमें मुख्य देवताओं विष्णु, शिव, शक्ति, मुरुगा, गणेश और सूर्य को सामने लाया गया। उन्होंने पूजा की सन्माता प्रभाग और पंचायतन प्रणाली की स्थापना की, जिसने हिंदू धर्म को फिर से एकीकृत करने में मदद की, जो विभिन्न पंथों में विभाजित होने के खतरे में था, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं को एक परम वास्तविकता के अलग अलग अवतारों के रूप में दिखाया गया था। उन्होंने भारत के अधिकांश प्रमुख मंदिरों में अपनाए जाने वाले अनुष्ठानों और संस्कारों को भी तैयार किया। शंकराचार्य ने विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं को जोरदार विवादों में चुनौती दी। उन्होंने धर्म ग्रंथों की अपनी अपनी व्याख्याओं का समर्थन किया, लेकिन विलक्षण बालक ऋषि आसानी से उन सभी पर काबू पाने और उन्हें अपनी शिक्षाओं के ज्ञान को समझाने में सक्षम थे। तब इन महान व्यक्तियों ने शंकराचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उन्होंने उनके मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया और उनके जीवन में इस बदलाव ने उनके असंख्य अनुयायियों के जीवन में भी बदलाव लाया, जो समाज के सभी वर्गों से आए थे।
प्रस्थानत्रयम पर शंकर की अद्वैत टिप्पणी, ब्रह्मा सूत्र, भगवद गीता और 12 प्रमुख उपनिषदों सहित प्रमुख ग्रंथों पर 18 टिप्पणियां उनकी महान रचना थी और मानव जाति के उत्थान के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान था। इसके अलावा उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांतों पर 23 पुस्तकें भी लिखी जो अद्वैत ब्राह्मण के सिद्धांतों को उजागर करती हैं। इनमें विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्य वृत्ति, उपदेश सहस्री आदि शामिल हैं। यद्यपि वह अद्वैत वेदांत दर्शन के समर्थक थे, उन्होंने कभी भी कर्म योग और निस्वार्थ सेवा, ईश्वर पर ध्यान, मंत्र जप, भजन, धर्म का पालन और मूल्यों के विकास आदि जैसी द्वैत आध्यात्मिक प्रथाओं को अस्वीकार नहीं किया। शंकर ने न केवल इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया, मन को शुद्ध करने के लिए ऐसी प्रथाओं के अलावा उन्होंने उनमें उत्कृष्ट योगदान भी दिया, जिसमें पूजा के संचालन के तरीके और सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वाण शतकम, मनीषा पंचकम, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम आदि जैसे विभिन्न भक्ति भजनों की रचना शामिल थी। शंकर की एकमात्र इच्छा मानव जाति को अंतिम अनुभूति की ओर ले जाना था। ब्रह्मांड की, ईश्वर की और सभी प्राणियों की सर्वोच्च वास्तविकता एक ही है, एक शाश्वत आनंदमय चेतना। फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता से शंकर ने समझा कि इस परिवर्तनकारी समझ को जगाने के लिए मन को शुद्ध और परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त प्रारंभिक कदमों की आवश्यकता थी। इस प्रकार अद्वैतवादी सदैव अद्वैत सिद्धांत को आत्मसात करने का प्रयास करते हुए द्वैत पद्धति को स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य की शिक्षाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ एक है का वास्तविक अनुभव अपने समय पर आ सकता है, लेकिन हमें शुरू से ही यह सोच विकसित करनी होगी कि यही सत्य है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें। अधिक सनातन ज्ञान वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।